हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। विरकेश एजुकेशन पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए टीजीटी, पीजीटी, स्टेट तथा यूपी टीजीटी, पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू का सेट नंबर 3 लेकर उपस्थित हैं। तो आज का प्रश्न संख्या आपके सामने इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 1, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी, निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह-अस्तित्व। ऑप्शन बी, निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह-अस्तित्व। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो यहाँ पर दिया हुआ है इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू औसत आगम बटा औसत आगम माइनस सीमांत आगम। ऑप्शन बी, इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू औसत आगम बटा औसत आगम माइनस सीमांत आगम। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए देखते हैं। बोल रहा है मांग वक्र कीमत उपयोग वक्र से व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो यह ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4, बोल रहा है किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है। तो किसी वस्तु की पूर्ति से क्या बोध होता है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, समय की प्रति इकाई पर मूल विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत की गई मात्रा। ऑप्शन डी, समय की प्रति इकाई पर मूल्य विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत की गई मात्रा। प्रश्न संख्या 5, विधिग्राह मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे विधिग्राह मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे ऑप्शन इसका होगा सी, सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दे दी जाती है। विधिग्राह मुद्रा क्या होती है? वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दे दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6, बोल रहा है इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक का गठन किया गया था? इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक का गठन किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 7, बोल रहा है विभेदात्मक एकाधिकार की स्थिति में MR1 ग्रेटर देन MR2 हो तो एकाधिकारी। फिर से देखिए प्रश्न संख्या 7, विभेदात्मक एकाधिकार की स्थिति में यदि MR1 ग्रेटर देन MR2 हो तो एकाधिकारी क्या होगा? ऑप्शन डी, दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक बिक्री करेगा। ऑप्शन डी क्या होगा? दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक बिक्री करेगा। प्रश्न संख्या 8, दीर्घकाल में किसी वस्तु की कीमत कम होने के कारण पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है। अर्थात जब एक्स अक्ष के समांतर होती है तो क्या होगा?
मांग पूर्णतया लोचदार होगा, यानी कि ऑप्शन सी मांग पूर्णतया लोचदार होती है। प्रश्न संख्या 9, डाल्टन के अनुसार जनसंख्या के कुछ समायोजन का सूत्र है। डाल्टन के अनुसार जनसंख्या के कुछ समायोजन का सूत्र है। तो कुछ समायोजन का क्या सूत्र है? तो ऑप्शन बी m इक्वल टू a माइनस ओ बटा ओ, m इक्वल टू a माइनस ओ बटा ओ, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10, ग्रेसम का नियम है। ग्रेसम का नियम क्या है दोस्तों? तो ग्रेसम का नियम बोलता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ऑप्शन सी, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से क्या कर देती है? बाहर कर देती है। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक J.S. मिल हैं। ऑप्शन डी क्या होगा? J.S. मिल। प्रश्न संख्या 12, शून्य आधार बजट का आशय है। शून्य आधार बजट क्या आशय है दोस्तों? तो शून्य आधारित बजट में व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना है कि वह नई हो, यानी कि ऑप्शन सी, व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना होता है कि वह नई हो, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13 में देखते हैं दोस्तों, उपभोक्ता की बचत का सही सूत्र है। उपभोक्ता की बचत का सही सूत्र है। तो इसका क्या सही सूत्र है? कुल उपयोगिता माइनस कीमत इनटू खरीदी गई इकाइयों की संख्या। ऑप्शन ए होगा कुल उपयोगिता माइनस कीमत गुने खरीदी गई इकाइयों की संख्या। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। बोल रहा है बिना प्रयास स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। बिना प्रयास स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आर्थिक समृद्धि। ऑप्शन बी, आर्थिक समृद्धि। प्रश्न संख्या 15, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर कृषि जनगणना के बात बोला जा रहा है। तो भारत में पहली बार कृषि जनगणना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1970-71 के दौरान हुआ था। ऑप्शन सी 70-71 में हुआ था कृषि जनगणना। प्रश्न संख्या 16, उद्घाटित अधिमान सिद्धांत संबंधित है। तो उद्घाटित अधिमान सिद्धांत किससे संबंधित है? सबल क्रमबद्धता से, P.A. सैमुअल्सन से, उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण से, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन होगा इसका डी, उपरोक्त सभी से, यानी कि ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी से। प्रश्न संख्या अब देखते हैं दोस्तों 17 में बोल रहा है स्लटस्की के प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है स्लटस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता क्या होते हैं? तो उपभोक्ता एक ऊंचे उदासीन वक्र पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा बी। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं दोस्तों। एंजिल वक्र व्यक्त करता है। तो एंजिल वक्र किसको व्यक्त करता है? तो यह व्यक्त करता है
आयु आय उपभोग वक्र को, किसको व्यक्त करेगा? आय उपभोग वक्र को। प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में मांग की लोच होती है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में मांग की लोच कैसी होती है? तो मांग की लोच होती है दोस्तों धनात्मक, ऑप्शन बी। कैसी होती है मांग की लोच? धनात्मक होती है। प्रश्न संख्या 20 दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत, तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत क्या होता है? तो सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, यानी कि सभी साधन क्या हो जाते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। प्रश्न संख्या 21 उत्पादन की प्राविधिकी सीमाएं व्यक्त की जाती है। उत्पादन की प्राविधिकी सीमाएं व्यक्त की जाती है, किससे व्यक्त की जाती है? तो रेंज रेखाओं के द्वारा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22 वह अर्थशास्त्री जिन्होंने कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया था। कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित कौन किया था? तो वे अर्थशास्त्री थे ए मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है विक्रय लागत की संकल्पना दी थी। तो विक्रय लागत की संकल्पना किसने दी थी? तो ऑप्शन सी चैम्बरलिन ने। किसने दी थी? चैम्बरलिन ने। प्रश्न संख्या 24 ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत शामिल करता है। तो ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या शामिल करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए केवल वास्तविक कारकों को, केवल वास्तविक कारकों को शामिल करता है। प्रश्न संख्या 25 निवेश गणक का मान निर्धारित होता है। निवेश गणक का मान निर्धारित होता है, तो किससे निर्धारित होता है? तो ऑप्शन होगा ए उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से। प्रश्न संख्या 26 तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर। तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर क्या होता है दोस्तों? तो यह होता है पूर्णतः लोचदार, ऑप्शन ए। पूर्णतः क्या होता है? लोचदार होता है। प्रश्न संख्या 27 मसग्रेव द्वारा प्रस्तुत अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत आधारित है। फिर से देखिए प्रश्न संख्या 27 दोस्तों मसग्रेव द्वारा प्रस्तुत अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत आधारित है। तो किस पर आधारित है? तो यह आधारित है सीमांत उपयोगिता एवं सीमांत अनुपयोगिता पर, ऑप्शन बी। सीमांत उपयोगिता एवं सीमांत अनुपयोगिता पर। प्रश्न संख्या 28 सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 28? सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह प्रतिपादित किया गया था फिंडले सिराज द्वारा, ऑप्शन बी। फिंडले सिराज द्वारा। प्रश्न संख्या 29 तो 29 में क्या बोल रहा है कि न्याय की दृष्टि से सर्वोत्तम करारोपण होता है जब। न्याय की दृष्टि से सर्वोत्तम करारोपण होता है जब, ऑप्शन सी सीमांत त्याग में समानता हो। सीमांत त्याग में समानता हो, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30 फिलिप्स वक्र निम्न
संबंध को व्यक्त करता है। तो फिलिप्स वक्र किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है? तो यह व्यक्त करता है बेरोजगारी एवं स्फीति के बीच के संबंध को, यानी कि ऑप्शन सी, बेरोजगारी एवं स्फीति के बीच के संबंध को। प्रश्न संख्या 31, सरकारी प्रतिभूतियों का संबंध होता है। तो सरकारी प्रतिभूतियों का संबंध किससे होता है? तो यह संबंध होता है गिल्ट एज बाजार से। ऑप्शन बी, गिल्ट एज बाजार से। प्रश्न संख्या 32, दरिद्रता का विकास की अवधारणा संबंधित है, यानी कि दरिद्रता का विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जगदीश भगवती से। किससे संबंधित है? जगदीश भगवती से। प्रश्न संख्या 33, IMF के संदर्भ में सही कथन है। तो IMF के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो सही कथन है, यह भुगतान संतुलन में असाम्य को दूर करने के लिए ऋण देता है। IMF के संदर्भ में सही कथन क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यह भुगतान संतुलन में असाम्य को दूर करने के लिए ऋण देता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34, एक देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को डब्ल्यू रोस्टो ने कितनी अवस्था में बांटा था? एक देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को डब्ल्यू रोस्टो ने कितनी अवस्थाओं में बांटा था? तो कितनी अवस्थाओं में बांटा था? तो यह अवस्था था 5 अवस्था। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 5 अवस्था। प्रश्न संख्या 35, अर्थशास्त्र का विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा को किसने प्रतिपादित किया था? प्रश्न संख्या 35 फिर से सुनिए दोस्तों, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि विकास केंद्रित परिभाषा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका होगा ऑप्शन बी, सैमुअल्सन द्वारा। किसके द्वारा? सैमुअल्सन द्वारा। प्रश्न संख्या 36, प्रति व्यक्ति आय तथा असमानता के स्तर के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र कहलाता है। तो प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता के स्तर के मध्य संबंध प्रदर्शित करने वाला वक्र को कहा जाता है कुजनेट वक्र। क्या कहा जाता है? कुजनेट वक्र। प्रश्न संख्या 37, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1952 में। कब की गई थी? 1952 में। 1952 में। ऑप्शन ए, 1952 में। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने समृद्धि मॉडल में मुद्रा का उपयोग सबसे पहले किया था? तो समृद्धि मॉडल में मुद्रा का उपयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले किया गया था जे टॉबिन ने। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39, हैक्सर ओहलिन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत की निम्न में से कौन सी एक मान्यता नहीं है? हैक्सर ओहलिन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत की
निम्न में से कौन सी एक मान्यता नहीं है? तो यह मान्यता कौन नहीं है? तो दो राष्ट्रों के साधनों के एंडाउमेंट में अंतर। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 40। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल किसके लेखों में पाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल किसके लेखों में पाया जाता है? तो यह किसके लेखों में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, रिकार्डो के लेखों में पाया जाता है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल। प्रश्न संख्या अब आते हैं 41। प्रश्न संख्या 41 में कहा जा रहा है, विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले स्थापना हुआ था IBRD का, उसके बाद हुआ था IFC का, उसके बाद हुआ था IDA का, उसके बाद हुआ था MIGA का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 42। विश्व बैंक प्रदान करता है। विश्व बैंक प्रदान करता है। तो विश्व बैंक क्या प्रदान करता है? तो विश्व बैंक मुलायम व कठोर दोनों ही प्रकार का ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 43। एक देश का व्यापार शेष निम्न में से किसके आयात और निर्यात के मूल्यों पर आधारित होता है? तो किसके मूल्यों पर आधारित होता है? तो केवल दृश्य मदों पर। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 44। भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए क्या चीज़ प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, थोक मूल्य सूचकांक। प्रश्न संख्या 45। मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस के लेखक कौन हैं? मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं पेटिनिकन। कौन है? ऑप्शन सी, पेटिनिकन। प्रश्न संख्या 46। निम्न में कौन गुणात्मक साख नियंत्रण की रीति नहीं है? निम्न में कौन गुणात्मक साख नियंत्रण की रीति नहीं है? तो यह होगा ऑप्शन डी, नकद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन। नकद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन। प्रश्न संख्या 47। एच मुद्रा कहलाती है। तो एच मुद्रा क्या कहलाती है? तो एच मुद्रा कहलाती है रिजर्व व आधार मुद्रा दोनों। रिजर्व मुद्रा एवं आधार मुद्रा दोनों कहलाती है एच मुद्रा। प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में अवसर लागत का प्रयोग किया। तो अवसर लागत का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में किसने किया? तो जी हैबरलर ने। ऑप्शन ए, जी हैबरलर ने। प्रश्न संख्या 49। व्यापार की शर्तों को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो व्यापार की शर्तों को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका होगा ऑप्शन ए, PX/PM गुने 100। PX/PM गुने 100। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 50। विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य देश है। तो विश्व व्यापार संगठन का
164वां देश कौन है? तो 164वां देश है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 51। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य लक्ष्य हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य है स्वर्ण मान को पुनर्जीवित करना। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 52 बोल रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी परिसंपत्ति में वृद्धि का अर्थ होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी परिसंपत्ति में वृद्धि का अर्थ होगा। तो वृद्धि का अर्थ क्या होगा? प्रबल शक्ति मुद्रा में वृद्धि। प्रबल शक्ति मुद्रा में वृद्धि। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 53। वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था 1989 में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 54। रामसे कर नियम के लिए निम्नलिखित में से एक सही है। रामसे कर नियम के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो निम्नलिखित में से रामसे कर के लिए सही है उन आगतों तथा निर्गतों पर भारी कर जिनकी पूर्ति बेलोचदार हो। उन आगतों तथा निर्गतों पर भारी कर जिनकी पूर्ति बेलोचदार हो। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 55 बोल रहा है विषमता कर डिस्पैरिटी कर। विषमता कर का प्रतिपादन किया। तो विषमता कर का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन किए थे गौतम माथुर। प्रश्न संख्या 56। किस योजना के अंतर्गत जिला साख योजना बनाई गई है? किस योजना के अंतर्गत जिला साख योजना बनाई गई है? तो इसका उत्तर होगा लीड बैंक योजना। ऑप्शन सी लीड बैंक योजना। प्रश्न संख्या 57। 1968 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? 1968 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था डॉक्टर विलियम गाद। कौन किए थे? डॉक्टर विलियम गाद। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 58। रंगराजन समिति का संबंध था। तो रंगराजन समिति का किससे संबंध था? तो रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन घाटा की समस्या से था। किससे था? भुगतान संतुलन घाटा की समस्या से। प्रश्न संख्या 59 बोल रहा है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा बनाया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा बनाया जाता है? यह बनाया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय द्वारा। प्रश्न संख्या 60। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2018 में कहाँ होने वाला है? G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2018 में कहाँ होने वाला है? तो यह होगा ऑप्शन डी अर्जेंटीना में। ऑप्शन डी अर्जेंटीना में 2018 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार प्रैक्टिस सेट 3 का संपूर्ण 60 प्रश्नों का MCQ हम लोग देखे। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में
अवश्य बताएं। बहुत जल्द ही सेट 4 लेकर इस यूट्यूब चैनल पर उपस्थित होने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।